जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन पूर्णिमा साल 2025 में कब है, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूर्णिमा का व्रत हमें कब करनी है, स्नान दान ये सब कार्य हमें कब करनी है, पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को सावन पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि सावन पूर्णिमा जो कि बड़े ही श्रेष्ठ पूर्णिमा माना जाता है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, उसी प्रकार से सावन पूर्णिमा भी माना जाता है। तो बता दूं कि अब की बार साल 2025 में पूर्णिमा का व्रत हमें 8 अगस्त को रखनी है। दिन है शुक्रवार, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान व्रत हमें किस दिन रखनी है। तो सबसे पहले बता दूं कि पूर्णिमा तिथि शुरू होगा 8 अगस्त को, दिन है शुक्रवार, दोपहर में 2:14 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 9 अगस्त को, दिन है शनिवार, दोपहर में 1:26 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 8 अगस्त को, दिन है शुक्रवार, इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखनी है और स्नान दान और जो लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाना चाहते हैं तो वो लोग ये सारे कार्य 9 अगस्त को करेंगे और 8 अगस्त को व्रत रखेंगे, ठीक है। और अब की रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो 9 अगस्त दिन शनिवार के दिन मनाया जाएगा, ठीक है। तो बता दूं कि अब की बार रक्षाबंधन आप लोग सुबह से लेकर के और कोशिश कीजिएगा कि 1:30 बजे तक आप लोग शुभ मुहूर्त में राखी बांध लीजिएगा, ठीक है। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत है वो अखंड सुहाग के लिए, संतान के लिए, धन के लिए, इन्हीं सभी कार्यों के लिए जिनकी जो भी मनोकामना होती है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। तो जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत करेंगे वो लोग 8 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन व्रत रखेंगे, ठीक है। तो व्रत रखने का यही सब नियम विधि है कि आप लोग सुबह में इस दिन जितना सुबह हो सके उतना सुबह उठ जाइएगा। तो इस दिन सही समय से आपका सारा कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सुबह में उठ जाइएगा और अपने घर के अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद में स्नान करके और आप लोग भगवान विष्णु की पूजा इस दिन विधि विधान से कर लीजिएगा। इसके बाद सारे दिन हमें व्रत रखनी है। निर्जल और निराहार व्रत रखा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो फलाहार भी करते हैं, जल वगैरह ग्रहण करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं वो लोग सारे दिन निर्जल और निराहार व्रत रखते हैं और शाम के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके इसके बाद में व्रत खोलते हैं, ठीक है। तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा और शाम के समय में जब अर्घ्य दीजिएगा तो बहुत सारे लोग हैं जो फलाहार करके व्रत खोलते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मीठा भोजन करके व्रत खोलते हैं। तो आपके यहाँ जैसे व्रत खोला जाता है वैसे खोलिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग व्रत के दिन नमक ग्रहण मत कीजिएगा। आप लोग अगले दिन यानी नमक वाला भोजन कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो लोग 8 अगस्त को रखेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत सारे लोग कहलवाते हैं, स्नान दान करते हैं। तो ये सारे कार्य आप लोग 9 अगस्त दिन शनिवार के दिन ही कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा दिन पड़ा है, शनिवार का दिन पड़ा है। तो आप लोग इस दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता का वास होता है। और कोशिश कीजिएगा कि पीपल वृक्ष की पूजा आप लोग सूर्योदय से पहले कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग 8 अगस्त को व्रत रखिएगा तो 9 अगस्त को भी सुबह में उठ करके और पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिए। और बता दूं कि अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो इस दिन आप लोग नदी सरोवर में स्नान जरूर कीजिएगा और इस दिन दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या की जो तिथि होती है ना वो अपने आप में बहुत ही महान तिथि होती है। तो इस दिन जितना हो सके जो ही भगवान का दिया हुआ है तो वो सब चीज़ें आप लोग दान जरूर कीजिएगा, चाहे 1 रुपया दान करें या 50 रुपया दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, जिस लायक भगवान आपको बनाए हैं उस लायक आप लोग दान इस दिन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब
चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहला कार्य है कि पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में खीर और पूरी जरूर बनानी चाहिए और भगवान को तुलसी पत्र डाल करके भोग जरूर लगानी चाहिए। दूसरा कार्य है कि आप लोग पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की भी पूजा जरूर कर लीजिएगा, पीपल वृक्ष की भी पूजा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी तिथियों पर तुलसी जी, पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि पूर्णिमा के दिन किसी भी सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर बच जाता है तो जरूर बचा लीजिएगा। मान लीजिए अगर आप घर में स्नान कर रही है तो आप तो बाल पर मतलब ऐसे भी पानी भी मत डालिएगा, साबुन शैम्पू तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन मान लीजिए अगर आप नदी सरोवर में स्नान करने जा रही हैं तो आप लोग ऐसे मतलब कि नदी में डुबकी लगा करके नहा सकती हैं, लेकिन आप लोग बाल में साबुन शैम्पू मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन बाल धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसलिए आप लोग बाल मत धोइएगा। ठीक है, अगली बातें बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं। तो देखिए, जो लोग भी व्रत करेंगे तो वो लोग तो सिंदूर लगाएंगे ही, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि पीला वाला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, लाल वाला सिंदूर वो लोग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे सावन का जो पूर्णिमा है वो बहुत ही श्रेष्ठ पूर्णिमा है, तो आप लोग लाल वाला सिंदूर लगा लीजिएगा, बाकी पीला वाला सिंदूर मत लगाइएगा। ठीक है, तो आप लोग पूर्णिमा के दिन अच्छे से सज सवर करके इसके बाद में विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। तो बता दो कि सुबह में भी हमें स्नान करके ही व्रत का संकल्प लेकर के सारे दिन व्रत करनी है, और फिर शाम के समय में हमें स्नान करके अच्छे से सज सवर करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद में चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके इसके बाद व्रत खोलनी चाहिए। ठीक है, तो इस दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वो 8 अगस्त को दिन है शुक्रवार, शाम में 6:42 पर चंद्रोदय होगा। तो इस समय के बाद आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके पूजा पाठ करके इसके बाद में आप लोग व्रत खोल लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इस दिन जितना सुबह मतलब कि उठ जाइएगा 4 बजे 4:30 बजे, जितना सुबह उठ जाइएगा उतना सुबह में आपका सारा कार्य हो जाएगा। ऐसे भी व्रत त्योहार के दिन हमें जितना सुबह हो सके उतना सुबह ही उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हर एक कार्य करना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे। ठीक है, और बता दूं दोस्तों कि मतलब कि 8 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत है, 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है और 10 अगस्त से हमारा भादो मास शुरू हो जाएगा। तो भादो के महीने में कोशिश कीजिएगा कि कहीं आए जाए नहीं, क्योंकि भादो के महीने में कहीं भी आना जाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए जिसको भी जाना है तो आप लोग सावन में चले जाइएगा, लेकिन भादो में मत जाइएगा। ठीक है, और जो लोग भी राखी बांधने के लिए अपने मायके जाना चाहते हैं तो वो लोग तो सावन पूर्णिमा के दिन जाएंगे ही, लेकिन आप लोग जब मायके जाइएगा तो पूर्णिमा के दिन ही आप अपना कोई भी वस्त्र निकाल करके और सामने वाले घर में दे दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग भादो के महीने में आ सकती हैं। तो ये एक कार्य करके आप लोग मायके में रह सकती हैं, बाकी कोशिश कीजिएगा कि सावन के महीने में ही चले आए। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई सावन पूर्णिमा से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सावन पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।